नमस्कार दोस्तों। एक युवती जिसका नाम है काव्या, तो कॉलेज जा रही है और बस से जा रही है, सिटी बस से। कुछ उसकी अपनी समस्याएं है, तो उन्हीं विचारों में खोई हुई है और इसी उलझन में और इसी कन्फ्यूज़न में समथिंग। तो एक वहाँ एक स्त्री खड़ी है बस में, उसे ज़ोर से धक्का लग जाता है काव्या का। तो वैसे गलती काव्य की है ही है, थी गलती। उस स्त्री के हाथ से उसका एक बैग है छोटा सा, वो भी गिर जाता है। काव्य ने जानबूझकर नहीं किया इतना तो। अब काव्या डर जाती है कि वो स्त्री अपना भी बैग उठाएंगी और सबके सामने इसकी धुलाई करेगी, माने शब्दों से कम। तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो वो स्त्री अपनी बैग उठाती है, काव्या की तरफ देखती है। काव्या तुरंत बोलती है, आंटी माफ़ कीजिए, गलती होगी। वो बोलती है, बेटा चिंता मत करो। इतना सुंदर हंस देती है ना वो आंटी। एयर होस्टेस भी इतना सुंदर नहीं हंसेगी, इतना सुंदर हंस देती है। तो अभी काव्या चकित हो जाती है कि सचमुच में बड़े ज़ोर से धक्का लग गया उनको, उनकी बैग भी गिर गई। उन्होंने डांटा क्यों नहीं? काव्या हिम्मत करती है और पूछती है, आंटी एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा पूछो। आप मुझे डांट सकती थी, आप चिढ़ सकती थी, आपने डांटा क्यों नहीं मुझे? तो फिर से एक बड़ी मधुर मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती है और वो आंटी कहती है, एक सिंपल साड़ी पहने हुई है वो। बोलती, बेटा मेरा स्टॉप अभी आने ही वाला है, 5-10 मिनट में मेरा स्टॉप आ जाएगा, मैं उतर जाऊंगी। और उस 5-10 मिनट के बाद तो तुम भी मेरी ज़िंदगी से निकल जाओगी। हम परमानेंट तो संसार करने के लिए इस बस में नहीं चढ़े हैं, सिर्फ 5-7 मिनट की बात है। और उसके लिए मैं तुमसे झगड़ा क्यों करूं? और झगड़ा करने के बाद मेरी शांति डिस्टर्ब क्यों करूं मैं? वो काव्य देखती रह गई। बोलते ओल्ड इज गोल्ड, विजडम। क्योंकि काव्य खुद भी स्वामी विवेकानंद का पढ़ती थी बहुत। तो बोलते बात सही है आंटी आपकी। और फिर वो आंटी और धीरे से बोलती थी, उसको भी समझ में आया कि काव्य बहुत अच्छी लड़की है। और बोलती, बेटा और एक बात, ये तो मेरा स्टॉप अभी बोला ना 5-7 मिनट में आ जाएगा, उसके लिए क्यों झगड़ा करना है और शांति से दूर जाना है? और बेटा बोले दूसरी बात, जिंदगी का स्टॉप भी तो और बहुत दूर नहीं है ना, शायद 25 साल, 30-40 साल, शायद बेटा बोले 1 साल के भीतर भी वो स्टॉप आ सकता है। शायद अगले 5-10 मिनट में वो परमानेंट स्टॉप, भगवान का स्टॉप मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। तो उतने दिन मैं आनंद में क्यों न रहूं, शांति से क्यों न रहूं? काव्य उस भीड़ में भी उसके पैर छू लेती है। बोलते हैं, आंटी बहुत बड़ी बात बताई आपने, इसके ऊपर मैं बहुत चिंतन करूंगी और मुझे आशीर्वाद दीजिए आप। कितनी सुंदर बात है ना। और बस स्टॉप आ जाता है आंटी का। उतरते समय बोलती है, बेटा मैं तुम्हें जी भर के आशीर्वाद देती हूँ, बहुत खुश रहो, अच्छा पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो। वैसे तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे बोलने से ही लगता है कि तुम अच्छी किताबें पढ़ती हो। तो आंटी उतर जाती है और काव्य विचार करती है और उसे एक सीट भी मिल जाती है। तो वहाँ बैठ के सोच रही है कि बोले क्या ही भगवान की कृपा, आज भले मेरे से गलती हो गई है, लेकिन भगवान धन्यवाद, इस गलती की वजह से
आज इतना ज्ञान मुझे मिल गया है। तो 2-4 बातें तो सीखने को मिल गई कि वो आंटी सबसे ज़्यादा महत्व किसको दे रही थी? शांति को। दूसरा, उस आंटी में स्ट्रेंथ कितनी थी। मैंने पहले बताया आपको कि काव्या स्वामी विवेकानंद की फॉलोअर थी और वो एक वाक्य उसे बड़ा अच्छा लगता था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वो बोलती उसमें स्ट्रेंथ है, झगड़ा करने में स्ट्रेंथ, उसमें सही स्ट्रेंथ नहीं रहती। खुद को संयमित करना, अपने मन को संयमित करना, उसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है और वो स्ट्रेंथ इस आंटी में थी। इस आंटी के अपने गोल क्लियर थे, शांति या भगवान लाभ। तो मैं इधर उधर मेरी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, ये भी उसको समझ में आया। देखिए वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही है। और एक काव्या चिंतन करती है तो समझ में आता है, और बोले इस आंटी का खुद के ऊपर विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना, वो दिखाने के लिए झगड़ा करते हैं। और इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इसलिए बिल्कुल शांत, हिमालय जैसी शांत है। बोले वो संबोध, वो भी उसे अच्छा लगा। बोले इसकी पर्सनैलिटी हिमालय जैसी है, अनअफेक्टेड, चिल, कूल, जरा भी उसे कोई हिला नहीं सकता। तो बस, और काव्या ऐसा ही चिंतन करती गई और उसने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने डायरी में नोट किए कि बोले मेरे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। तो ओके दोस्तों, हम लोग भी प्रयास करें कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो। सो दिस इज़ रियल लाइफ, और इससे बहुत आनंद आता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। और आप सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपके पास ऐसे ही अच्छे प्रेरक वीडियो आते रहे। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।